यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में हम लोग आए हुए हैं और हमारे साथ गांव के एक बच्चे हैं जहाँ पे हम लोग कुछ टीचर लोग मिल करके और वहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं। एक छोटे से गांव से आते हैं हम लोग। उस गांव में आपका है, उस गांव का नाम है आपका करनौती, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट का एक बच्चा जो है जो कि करनौती ग्राम में वहाँ पर रह करके और एक छोटी सी संस्था, वो संस्था भी आपको दिखाया जाएगा, वो छोटे से संस्था में रह करके और वहाँ पर वो इतनी अच्छी से पढ़ाई किया है जहाँ से उसे टॉपर वेरिफिकेशन के लिए उस बच्चे को बुलाया गया। तो हम उस बच्चे को बुलाते हैं जिनको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो आप लोग, ये है वो बच्चा जिनको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो ये इनका नाम है आपका सत्यम। जानते हैं कि इनका पढ़ने का जो तरीका था और वहाँ जहाँ पे ये पढ़ाई करते थे वो पढ़ाई करने का तरीका इनका किस प्रकार का था। तो सत्यम, आप बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे और कहाँ से पढ़ाई करते थे? रोज मिनिमम 5 से 6 घंटे पढ़ते थे और मैं पढ़ाई ज्ञान गंगा कोचिंग और 100 ऑनलाइन से पढ़े थे। ऑनलाइन से भी पढ़े थे। ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर से पढ़ते थे। ये कहाँ पे पड़ता है ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर? ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर करनौती शिवाला मंदिर के निकट पड़ती है। हाँ। ज्ञान गंगा जो कोचिंग सेंटर है वो शिवाला के नज़दीक करनौती ग्राम है, वहाँ पे पढ़ते थे ये। और वहाँ पे यहाँ पे उनका वास स्थान भी है। और आप लोग सब दिन वहीं से पढ़े जी? 9, 10, 8 ये जो भी वहीं से पढ़े हैं। और भी कोई वहाँ पे पढ़ता है आपके रिलेटिव में? हाँ, हमारे भाई भी पढ़ता है, बहन भी। तो वहाँ के जो टीचर थे उनके पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता था। कोऑपरेटिव थे? यस सर। वो आपको गाइडलाइन करते थे कि किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, किस तरीके से टॉपर लिखते हैं, वो सब तरीका वो बताते थे। आपके साथ कौन कौन आए? हमारे साथ हमारे गुरुजी कोच ऑनलाइन ऑफलाइन के और हमारे पिताजी आए हैं और मैं। इनके साथ सत्यम के साथ ऑफलाइन जो पढ़ाने वाले जो संस्था के जो टीचर थे वो भी मौजूद हैं और उनके साथ साथ उनके पिताजी भी मौजूद हैं। तो हम उनके पिताजी से जानना चाहते हैं, उनके शिक्षक से जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे में उन्होंने कैसे टैलेंट को बनाया ताकि बच्चा जो है वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। तो हम लोग सबसे एक एक करके आपको मिलवाते हैं। तो हमारे साथ हैं सत्यम के पिताजी। तो सत्यम के पिताजी से पूछते हैं कि आपको आज कैसा लग रहा है कि आपका बच्चा को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत आपको खुशी महसूस हो रहा कि आपका लड़का जो है वो आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। हाँ, आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, वो तो इंटरव्यू पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको बुलाया गया, इससे आपको बहुत खुशी महसूस होता होगा कि परिवार का एक सदस्य जो है वो टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आया। तो सत्यम किस तरीके से पढ़ाई करते थे? सत्यम पढ़ते थे मन लगा के घर पे? बहुत बढ़िया से पढ़ता था, मन लगा के पढ़ता था। और इनको सोशल मीडिया ज़्यादा, फोन वगैरह ज़्यादा यूज करते थे कि बहुत कम यूज करते थे? कम करते थे। जो जरूरत का होता होगा वही यूज करते थे। बाकी सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था। घर पे पढ़ते थे। घर का माहौल कैसा था पढ़ाने का? गार्जियन आप लोग वहाँ बच्चे पे कोऑपरेटिव थे? गाइडलाइंस बढ़िया था। गाइडलाइन बढ़िया था। टीचर्स का गाइडलाइन कैसा रहा होगा? उसका भी बढ़िया था। बच्चे का केयर हो रहा था, गाइडलाइन टीचर लोग कर रहे थे अच्छे से? हाँ, दोस्तों अच्छे से कर रहे थे। आप लोग संतुष्ट? आज का बच्चा आपको इंटरव्यू के लिए आ गया, इससे आप लोग तो बहुत संतुष्टि मिली होगी? पूरी संतुष्ट है। पूरी संतुष्टि होंगी। तो बच्चे को और आसपास के जो लोग होंगे उनको भी आप लोग आप सत्यम से भी जानेंगे कि संदेश देना चाहेंगे कि आपको बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, एक अच्छे संस्था में भेजना चाहिए ताकि जो बच्चा है वो आपका अच्छा मार्क्स ला सके। तो सत्यम, आप क्या कहिएगा कि आपको जो जहाँ पे आप लोग पढ़ते थे, करनौती ब्रांच में जहाँ पे आप लोग पढ़ते थे वहाँ पे गाँव में, तो आप कहिएगा गाँव के बच्चों के आसपास के दोस्तों को कि वहाँ पे जाकर के पढ़ाई करें? ये पढ़े। बहुत अच्छा संस्थान है और वहाँ पे टीचर द्वारा गाइडलाइन अच्छा किया जाता है। गाइडलाइन अच्छा दिया जाता है ना? आपको लिखने का तरीका वगैरह भी बताया गया कि एग्जाम में किस तरीके से लिखा है? टीचर लोग कोऑपरेटिव थे? आपके पेरेंट्स से हमेशा मिलते जुलते रहते थे? जी। और उनसे उनका जो माहौल था उनसे गाइडलाइन लेते रहते थे कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं? है ना? अब इनको हम लोग परीक्षा भवन में आप लोग देख सकते हो कि हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे बच्चों को अब एंट्री कराने वाले हैं ताकि वो अंदर जाकर के भी थोड़ा सा आपका माहौल अच्छा, वो थोड़ा सा वहाँ पे इन्वायरमेंट में जाकर के ढल सके। अब उनके टीचर से हम लोग मिलते हैं जो टीचर इनको ऑफलाइन पढ़ाया करते थे। तो आइए उनसे हम लोग मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ के सबसे बुजुर्ग, उस संस्था के सबसे बुजुर्ग जो टीचर है और कई साल से ये सेवा दे रहे हैं और इतनी सेवा देते देते इनकी उम्र आप देख सकते हो कि इनका उम्र क्या हो चुका है। तो आप सत्यम, आपकी नज़र में सत्यम कैसा पढ़ता था? सत्यम को तो मैं बचपन से ही पढ़ा रहा हूँ। बचपन से पढ़ा रहे? कितने साल से पढ़ा रहे होंगे? लगभग 8-9 साल से पढ़ा रहे हैं। 8-9 साल से? जब वो 8-9 साल के थे तभी से आप उनको क्या कर रहे हैं? पढ़ाते आ रहे हैं। तो पढ़ने में कैसा था सत्यम? बहुत शुरू से हमको उम्मीद था कि लड़का कभी आने वाले भविष्य में जैसे अच्छा करेगा। तो शुरू से ही उम्मीद था कि जो बच्चा है वो आगे चल करके बहुत अच्छा करेगा,
टॉपर के लिए इनको बुलाया जाएगा। तो आज इनका सपना पूरा हो गया। आपको कैसा लग रहा है? हमको आज बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी महसूस हो रहा है। मुझे ठिकाना नहीं है कि कितना खुशी हो रहा इस उम्र में भी इन्होंने मेहनत करके अपने बच्चों को यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे ले करके आए। अब हम लोग दूसरे टीचर से आप वहाँ पे क्या पढ़ाते थे? हम संस्कृत पढ़ाते थे और भूगोल पढ़ाते थे। भूगोल पढ़ाते थे और संस्कृत पढ़ाते थे इस उम्र में, और बहुत ही अच्छा इनका पढ़ाने का तरीका है। हमने भी देखा है, हम भी वहाँ पे जाते थे, लेकिन हम इंटर का पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, और ये जो है ये 10th बच्चे को ये पढ़ाते हैं, 10 से नीचे वाले बच्चे को ये आपको भूगोल और आपका संस्कृत यही पढ़ाते हैं। अब दूसरे टीचर से हम लोग मिलते हैं कि दूसरे टीचर कौन है। आप बताइए, आप कौन हुए? अविनाश सर। अविनाश सर हुए, वहीं पे करनौती ब्रांच में ये पढ़ाते हैं। और आपको बताइए कि आपको सत्यम पे इतना भरोसा था, उम्मीद था? सत्यम को तो शुरू से हमको भरोसा था, जब वो शुरू से ही उनको उम्मीद था, 7 से ही मेरे यहाँ ट्यूशन जो भी है सब टोटल पढ़ाई मेरे ये करते रहा। 7 वगैरह से जूनियर से भी वहीं से ही उन्होंने पढ़ करके आज अपना नाम रोशन किया, पूरे गांव का नाम रोशन किया है, संस्था का नाम रोशन किया है, सबका नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम, अपने समाज का नाम यहाँ तक कि रोशन कर डाले हैं इन्होंने। तो आप वहाँ पे क्या पढ़ाते थे? वहाँ पे मैथ पढ़ाता हूँ। ये वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैथ वहाँ पे पढ़ाते थे। मैथ का इनका गाइडलाइन देने का तरीका था, ये मैथ पढ़ाते थे। और भी बाकी शिक्षक से मिलते हैं। तो हमारे साथ एक और शिक्षक जुड़ चुके हैं। आप अपना नाम बताइएगा सर। जी नीरज सर। नीरज कुमार हुआ इनका, नीरज सर हुए ये। वहीं पे पढ़ाते थे आप? जी बिल्कुल। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? हिंदी। ये वहाँ पे हिंदी पढ़ाते थे। ये वहाँ पे हिंदी पढ़ाते थे। और भी कोई सब्जेक्ट की पढ़ाते? इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते थे। इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते थे और हिंदी भी पढ़ाते थे। तो आपको सत्यम से इतना उम्मीद था कि सत्यम इतना करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक साल इसको हम क्लास 9 वहाँ से 7 से पढ़ करके आए, और वहाँ पे भी स्कूल चलता, वहाँ पे भी ये पढ़ा करते थे। तो इनको उम्मीद था कि आज ना कल चल करके बच्चा अच्छा रिजल्ट लाएगा, वो लाया भी है। इससे पहले भी 2023 में हम बिहार बोर्ड वेरिफिकेशन में हमारा स्टूडेंट सचिन कुमार आया था। वो भी बिहार बोर्ड के 10वां रैंक पर प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, जिसका मार्क्स 476 के आसपास आया था। 476 आया था। 2023 में एक और बच्चा जो था वो टॉपर के लिए आया, और टॉपर में उन्होंने टॉप 10 रैंक लाया। तो गांव का, वो भी करनौती का एक ब्रांच का 10th का एक बच्चा जो इतने गांव से बिलोंग करता है, इतना अंदर गांव से बिलोंग करता है कि आप, और वहाँ का इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है, और वहाँ पे का जो बच्चा है ये दूसरा टॉपर लेकर के आया है। एक जो था जो 2023 में टॉपर लेकर के आया, और एक जो 2026 में लेकर के टॉपर लेकर के आया। तो बराबर यहाँ से बच्चे जो है वो टॉपर निकलते रहते हैं। अब हम लोग जानते हैं अगले टीचर के पास, वो उनको भी हम लोग देखते हैं कि वो क्या क्या पढ़ाते थे। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज सर है ये, इनको हम भी पहचानते हैं। बताइए आप सर। जी बोलिए। कि आप बताइए कि आपसे आपको क्या लगता था कि ये जो सत्यम है ये इतना टॉपर में आएगा? जैसे शुरुआती दौर से ही बहुत अच्छे जो है पढ़ाई कर रहा था, बहुत अच्छे ढंग से, और लग रहा था कि आगे चल के जो है वो कुछ करेगा। तो हमने इस पे विशेष रूप से जो है वो ध्यान दिया, और अभी परिणाम जो है हम लोग के सामने है। इन्होंने बच्चे पे अच्छे ढंग से ध्यान दिया है। वहाँ पे ये फिजिक्स पढ़ाते थे, और इनको आज खुशी मिल रही है। बहुत ज़्यादा। तो सब शिक्षक आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी शिक्षक है सबको प्राउड फील हो रहा है, सबको अच्छा लग रहा है कि इनके बच्चे जो है आज टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आ गए हैं। तो अब हमारे साथ हैं सबसे वो टीचर जिन्होंने सत्यम पे सबसे ज्यादा एक पॉइंट पे मेहनत की है। यहाँ तक कि गाड़ी में आते आते तक सत्यम के ऊपर मेहनत करते आए हैं, उसको गाइडलाइन करते आए हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू करना है, किस तरीके से इन्वायरमेंट वहाँ पे रहने वाला है, वो सब चीज़ के बारे में। बल्कि इनको थोड़ा सा आते समय तबीयत भी खराब हो गया, बट इनसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में इससे जानते हैं कि इनको कितना उम्मीद था, इन्होंने बच्चे पे कितना मेहनत किया है। आइए मिलते हैं हम लोग अभी सर से। बताइए सर। सबसे पहले तो आपको स्वागत सर कि हम लोग के बीच में आकर के इस तरह से हम लोग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जैसे कि मेरा स्टूडेंट है सत्यम कुमार, जो संस्था ज्ञानगंगा पब्लिक स्कूल ज्ञानगंगा कोचिंग सेंटर से चलकर आया है यहाँ पे। ये छोटा सा गांव है, हम लोग का हमेशा हर साल कोशिश रहता है कि बच्चा वहाँ से अच्छा करके आए, और यहाँ तक हम लोग को हर साल लेके आए। लेकिन हम लोग का मेहनत रहता है, और उसका भी मेहनत रहता है, हम लोग का गाइडलाइंस और उसका जो मेहनत है, और गार्जियन का सपोर्ट। सबसे बड़ी बात होता है घर का माहौल और बच्चा का माहौल, और वहाँ पे संस्था का माहौल, ये सब डिपेंड करता है। डिसिप्लिन सब कुछ ये मैनेज करता है। डिसिप्लिन बहुत टीचर का गाइडलाइन मेंटेन करता है, और डिसिप्लिन जो बच्चा में डिसिप्लिन आ गया, वो बच्चा, क्योंकि वो डिसिप्लिन मतलब क्या होता है कि वो अपने आप को एक सही दिशा में ले जा रहा है, सही दिशा में ले जा रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। भले ये टॉपर लिस्ट में आया नहीं है, उसका मतलब नहीं है, अलग बात है, लेकिन वो गाइडलाइन चाहिए, एक अच्छा गाइडलाइन चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ाई कर सके।
तो सत्यम, सबसे ज़्यादा इन टीचरों में सबसे ज़्यादा आपके ऊपर मेहनत कौन किया करता है? धर्मेंद्र सर। तो ये बच्चे भी कहते हैं कि धर्मेंद्र सर इनके ऊपर ज़्यादा मेहनत किया करते थे, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग भी इनके साथ गए हैं और ये बच्चे को लेकर के, सत्यम को लेकर के हमेशा से पोसेसिव थे। उन्होंने ही बताया कि सत्यम को किस तरीके से गाइडलाइन किया जाए, किस तरीके से टॉपर को लिखना पड़ता है, ये सब सारा चीज़ जो है वो इन्हीं का क्रेडिट जाता है। इन्होंने इसका खूब गाइडलाइन किया है, जिस वजह से आज बच्चे को आप देख सकते हो कि बच्चों ने ये इंटरव्यू में खुद कहा है कि इनको जो अधिकतम जो गाइडलाइन दिया गया है इनके द्वारा दिया गया है। ये छोटे कद के हैं बट ये बच्चों के प्रति बहुत लॉयल रहते हैं। इनको पैसे से कम और बच्चों से प्यार ज़्यादा है। इनका मेहनत हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से इन्होंने बच्चे के ऊपर प्रॉपर तरीके, टीचर तो सभी है लेकिन इनका मेहनत बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा था। तो इनका क्रेडिट हम देना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर पेरेंट्स के बाद और शिक्षक के बाद भी अगर पेरेंट्स और शिक्षक में सबसे ज़्यादा है तो पेरेंट्स और उसके बाद आपको शिक्षक के रूप में ये सबसे ज़्यादा इन्होंने गाइडलाइन किया है। तो सत्यम आज खुश है? जी खुश है, बहुत खुश है सत्यम। तो अब इतना ही, फिर हम अब सत्यम को हम लेकर के जा रहे हैं अंदर, इनको अब एंट्री करवाना है परीक्षा भवन में ताकि इनका जो है वो आपका इंटरव्यू हो सके। तो फिर हम लोग सत्यम जब आएगा ना तो फिर हम लोग मिलेंगे कि सत्यम बाहर आया, कैसा इंटरव्यू गया, वो भी वीडियो हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।